अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीज़ा इमिग्रेशन सेंटर में खुशामदीद। आज हम यूके के जिस वर्क वीज़ा की बात करेंगे ये 5 इयर्स के लिए है और ये एक्सटेंडेबल है। यूके ने ये वर्क वीज़ा एक ख़ास प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है जो हेल्थ और केयर के हवाले से है, क्योंकि इन पेशाजात में अभी यूके में शॉर्टेज है। इसके लिए ये ख़ास प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये इस वर्क वीज़ा पे आप आगे चल के पीआर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एवरेज जो है वो 30,000 तक पाउंड तक कमा सकते हैं। इवन नॉर्मली ये 20 से 40 पाउंड के दरमियान आपकी मंथली इनकम हो सकती है इस हेल्थ और वर्कर केयर वर्कर वीज़ा में। तो हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो चंद एक ये हैं। हम यूके के इस हेल्थ और केयर वर्कर वीज़ा के हवाले से इसकी कास्ट के हवाले से बात करेंगे। ये एक्चुअली वीज़ा है क्या, इसकी बात करेंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे और इसकी कास्ट और इसके अलावा इस वीज़ा में जो एलिजिबल पेशा जात हैं उनकी बात करेंगे, कौन कौन सा पेशा इस प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके अलावा यूके ने इस वर्कर वीज़ा के लिए, इस हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए कुछ जो है एम्प्लॉयर उनको अप्रूव किया है। तो वो अप्रूव जो एम्प्लॉयर हैं उनकी लिस्ट की बात करेंगे, उनके वाले से बात करेंगे। इसके अलावा सैलरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, यानी आपकी कितनी सैलरी आपको एवरेज, जो पहले भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया, तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आपकी जॉब जो है वो इन शोबाजात में जो शॉर्टेज लिस्ट में है कि नहीं, तो इसको भी हम चेक करेंगे। इसके बाद इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है और आप कितने टाइम यूके में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीज़ा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसको टायर 2 जनरल वीज़ा के नाम से भी जाना जाता है और ये यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा का ही एक हिस्सा है। इसके लिए आपको हायर क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है और आप मंथली जो है मिनिमम 20 से 40 पाउंड्स पर मंथ आप कमा सकते हैं। अर्निंग आपकी इतनी हो सकती है और ये 5 इयर्स का प्रोग्राम है और आगे चल के आप जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल जो है नीचे वेबसाइट आपके सामने स्क्रीन पर शो की गई है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके मज़ीद डिटेल जान सकते हैं। तो ये जो पेशा एक्चुअली इन डिमांड है और ये शॉर्टेज है, इस वजह से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसमें आप तख़ीर नहीं करें, नेक्स्ट मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये जिस कंट्री का है, जैसे डिफ़ाइन कर चुके हैं, ये यूके में है। कंट्री जो है, जिस कंट्री के लिए आपने जॉब अप्लाई करनी है वो यूके, और ये हेल्थ और केयर वर्कर वीज़ा है, ये वीज़ा टाइप है और ये 5 ईयर्स के लिए आप स्टे कर सकते हैं और ये एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये इस वीज़ा की डिटेल है। अगर हम कास्ट की बात करें, तो अगर आप यूके आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी कास्ट अगर 3 ईयर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 247 है पर पर्सन, और अगर आप 3 ईयर से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 479 है, ये पर पर्सन है। तो ये कास्ट एक्चुअली जो यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा है ना, उससे इसकी कास्ट एक्चुअली कम है। तो इस प्रोग्राम का जो पेशाजात हिस्सा हैं वो लिस्ट आपके सामने है, कोड के साथ मौजूद है। तो इसमें से आप अपना पेशा चेक करें कि आपका पेशा इसमें शामिल है कि नहीं। एक लंबी लिस्ट है।
तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो पेशाजात मौजूद हैं, जैसे नर्सिस, मिडवाइफ्स, सोशल वर्कर्स हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, मेडिकल डेंटल टेक्नीशियंस हैं, सीनियर केयर वर्कर्स हैं, डेंटल नर्सिस हैं, केयर वर्कर्स एंड होम केयर केयरर्स हैं। राइट कॉर्नर पे जो विंडो है उसमें आप चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट शो हो रही है। तो अगर आप किसी जॉब को सर्च करना चाह रहे हैं तो उसका जो कोड है वो इस वेबसाइट पे जाके वो पेस्ट करें और उस जॉब की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो जैसा कि यूके ने कुछ एम्प्लॉयर्स को, कुछ कंपनीज़ को, कुछ एजेंसीज़ को अप्रूव किया है इस प्रोग्राम के लिए, तो वही जो है कंपनीज़ हैं वही आपको जॉब ऑफ़र दे सकती हैं, वही आपको जॉब दे सकती हैं। तो इसलिए फ्रॉड से बचें और सेम इन्हीं कंपनीज़ की वेबसाइट्स पे जाके अपनी जॉब को अप्लाई करें। और यही कंपनीज़ आपको जॉब ऑफ़र देंगी और यही कंपनीज़ आपको स्पॉन्सर करेंगी और आपको रहने के लिए और यूके जाने के लिए ये आपको फैसिलिटेट करेंगी। तो इनसे कांटेक्ट करें। इसके लिए इनकी वेबसाइट नीचे आपको दिखा दी गई है। तो इस वेबसाइट पे जाके मज़ीद इन कंपनीज़ को चेक करें और तो इन कंपनीज़ पे अपनी जॉब को अप्लाई करें। तो जो सैलरी है वो वेरी करती है आपकी पोजीशन पे। तो ये जॉब टू जॉब वेरी करती है, लेकिन नॉर्मली आप 20 से 40 के दरमियान आप सैलरी जो है वो गेन कर सकते हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 11 जो है वो पर आवर आप 10.75 पर आवर अर्न कर सकते हैं। तो ये वेरी करती है। इसके लिए आप ये वेबसाइट आपके सामने दिखाई गई है। इस वेबसाइट पे जाके आप मज़ीद सैलरी के हवाले से चेक कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जॉब जो है इन पेशाजात में है कि नहीं है, आपका जो प्रोफेशन है इसमें शामिल है कि नहीं, तो आपके सामने जो वेबसाइट शो हो रही है इस पर क्लिक करके या इसको आप जो है सर्च करके आप अपने शोबाजात को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो आपकी इन शोबाजात में आप अपना शोबा चेक करें कि इन शोबाजात में जो शॉर्टेज लिस्ट में है आपका है कि नहीं। अगर आपका है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे और आपको इजीली जॉब और वीज़ा मिल जाएगा। तो इसके लिए नॉर्मली तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, आपको उसकी बोलचाल आपको ज़रूर आनी चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनके लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी लिस्ट नीचे वाली वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि किन किन कंट्रीज़ के लिए इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। इस वीज़ा की एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आपके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए जो कि यूके के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर ने आपको इशू किया हो। और दूसरे नंबर पे आपके पास आपके स्पॉन्सर्स की तरफ से रेफरेंस नंबर होना चाहिए, यानी जब वो आपको जॉब ऑफ़र देगा तो वो आपको रेफरेंस नंबर के साथ एक सर्टिफिकेट स्पॉन्सरशिप का देगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो शोबा है उसका उसकी कोडिंग यानी जॉब जो है वो उस लिस्ट में शामिल होनी चाहिए और उसकी कोडिंग आपके पास होनी चाहिए कि उसका जॉब कोड क्या है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास इतनी रकम हो आपके बैंक अकाउंट में कि आप उधर जाके अपने अखराजात बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है तो वो आपको 1 मंथ के बाद ही सैलरी देगा। 1 मंथ के लिए आपको अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने होंगे, तो आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए। आप कितना टाइम स्टे कर सकते हैं? आप इस वर्कर वीज़ा पे आप 5 ईयर तक स्टे कर सकते हैं और उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे वेबसाइट आपके सामने दिखाई गई है स्क्रीन पे।
तो इस पे आप मज़ीद जो है वो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस पे चेक कर सकते हैं। आपको इस वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आपका वीज़ा जो है वो 3 वीक्स के अंदर-अंदर उसका डिसीजन हो जाएगा और 3 वीक्स के अंदर-अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मज़ीद जो है वो यूके की ऑफ़िशियल वेबसाइट आपके सामने है इस वीज़ा के हवाले से, उस पे जाके डिटेल मज़ीद चेक कर सकते हैं। राइट साइड पे इसका एक आपके सामने एक विंडो ओपन है, जो इसकी हाइलाइट्स दिखा रही हैं इस वेबसाइट की। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके।